सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूंगा वो इसके ऊपर बात करना चाहूंगा कि गर्ल्स का जो है इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इस पार्कोर में ही नहीं, हर स्पोर्ट में, और खासतौर से इंडिया के अंदर बहुत कम है। और वो क्यों है ये तो आई थिंक मोस्ट ऑफ अस जानते ही हैं कि क्या रीजंस हैं। बिकॉज ऑफ आवर सोसाइटी, बिकॉज ऑफ आवर माइंडसेट, कि हमारा जो एक माइंडसेट बन चुका है कि मतलब ये चीज लड़कियों के लिए है तो लड़कियों के लिए ही है, मतलब कोई लड़का कर ही नहीं सकता। सो ये बहुत गलत माइंडसेट है और इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आजकल की जनरेशन वो ब्रेक कर रही है ऑब्वियसली स्टीरियोटाइप को। ठीक है, पार्कोर में मैंने एक चीज जो सीखी है वो ये है कि एक ऑब्स्टिकल को पार करने के लिए हम लोगों के पास सिर्फ एक तरीका नहीं होता, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आजकल के जमाने में वी हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज और वेज कि हम किस तरीके से पार्कोर कर सकते हैं। और फिट रहने के लिए सिर्फ पार्कोर नहीं, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट हैं जो आप कर सकते हो। दूसरे स्पोर्ट्स में क्या होता है कि सब रूल्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आपको ऐसे ही करना है। पार्कोर में ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो मर्जी आए आपको करना है, लेकिन सिर्फ आपकी शर्त ये है कि आपको करना है, एंड आज से करना है, स्पेशलिटी ऐसे करना है। और पावरफुल जो भी चीज बन जाती है वो स्पेशलिटी बन जाती है आपके। ऐसे फुटबॉल के अंदर यू नीड स्ट्रॉन्ग लेग्स बेसिकली, बट फिर भी वो थोड़ा बहुत यूज करते हैं, अपर बॉडी की एक्सरसाइज भी करते हैं। बट स्टिल जैसे हम लोग जो करते हैं, हम लोग अगर मान लो हैंड्स के ऊपर ज्यादा वर्क कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के जो है हैंड स्टैंड की भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारी चीजें। तो जो चीजें आप जो स्ट्रांग होती जाएंगे, मान लो आपके हैंड्स स्ट्रांग हो रहे हैं तो आप बहुत सारे मूवमेंट्स ऐसे हैं जो हैंड्स के ऊपर बेस्ड हैं सारे, तो वो करना आपके एक तरीके से इट इज अ गेम। आप जो चीज आप स्ट्रांग करते जाओगे, आप गेम के अंदर क्या करते हो आप पॉइंट्स होते हैं, स्किल्स होते हैं, जितने इंप्रूव करते जाओगे तो उसके हिसाब से आपके अनलॉक होती जाती हैं चीजें। तो यहाँ पे आपके जो ट्रिक्स अनलॉक होती हैं। आप जितनी स्ट्रांग, मान लो आपकी जंप बढ़ रही है, देन यू विल अनलॉक समथिंग। आप रोटेशन कर रहे हो, आपने एक बार 360 रोटेशन करा, फिर आप थोड़े और बढ़ाओगे, जितने स्किल्स बढ़ते जाएंगे यू विल get more proficient and unlock new skills. That's the main part. Yani it just take it like a game. It is more about fun and enjoying it. मुझे इसीलिए पसंद है। मैं और बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले हैं, बट इट इज मोर काइंड ऑफ लाइक इट हैज फ्रीडम and also it has this fun part that I love about. So that's why I love this sport. Right, now reverse. 1 2 3 4 5. Change. 1 2 3 4 3 4 5. So you just start with very slow movements, आराम से ये, and then back. Just 5 rounds. Okay, now हाथ रखेंगे and jump. बैठेंगे, वही साइड रोल, हिप रोल जो कर रहे थे, यहाँ तक आएंगे एंड देन दिस, ये वाला लेग एंड दूसरा वाला बीच में से निकाल देना, दूसरा लेग बीच में से, यस परफेक्ट। पहले हिप रोल करा, साइड वॉल्ट एंड देन दिस। सो दीज आर लाइक, ये 3 मूवमेंट थे जो हमने पजल्स की तरह यूज करे, यानी कि एक के अंदर एक, अगले के बाद एक दूसरा शुरू हो जाता है। हॉटसेल का बहुत सही आ रहा है। मारिया हमेशा उल्टा कर देती है कभी कभी। सना का बढ़िया आने लगा, बहुत सही। और एक बार मैं और दिखा रहा हूँ सब लोगों को ये फ्लो में कैसे होता है। जब आप फ्लो में करना शुरू करते हो तो इसमें और ज्यादा मजा भी आने लगता है, देखने में मजा आता है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, तो ये करा, ये करा, ये करा, फिर तो ऐसे करते जाओ। यू कैन कीप ऑन एडिंग मूवमेंट्स। और ट्राई करना है कि ये नीचे ना गिरे, ठीक है? जैसे मैं कर रही हूँ, ट्राई करना है कि वन मोर टाइम नीचे से अब उसी पोजीशन में आपको रिवर्स लेके जाना है। शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, शोल्डर और बैक के लिए, तो आपको शोल्डर की मोबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है इससे।
पूरी बॉडी रिलैक्स्ड अच्छे से, एंड नाउ लेग्स स्ट्रेट एंड अप। जाना है लाइक दिस, एंड वापस बैक इनटू चाइल्ड पोज। पार्कोर के अंदर हम लोग व्हाट वी डू, हम लोग को पूरी बॉडी का यूज करना होता है। हम लोग सिर्फ आर्म्स का यूज नहीं कर रहे होते, हम लोग लेग्स का भी यूज कर रहे होते हैं। हमारा पूरा कोर भी एक्टिव रहता है। सो यू नीड एवरी मसल इन योर बॉडी व्हेन यू आर डूइंग पार्कोर। और सबसे पहली चीज के अंदर 7 प्रिंसिपल्स हैं अकॉर्डिंग टू मी। उसमें सबसे पहला है कि एंड देन सेकंड वन इज स्ट्रेंथ। आपको साथ में स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। आपकी स्पेशल अवेयरनेस अगर अच्छी है ठीक है, लेकिन आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है तो यू कांट लाइक इस तरीके से आप रुक नहीं सकते। सो यू नीड स्ट्रेंथ ऑल्सो, एंड ऑल्सो मोबिलिटी, यानी कि आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, स्पाइन है, वो सारी चीजें वर्क करनी चाहिए। तो यू ऑल्सो हैव टू वर्क ऑन ऑल दोज थिंग्स। तो इसके अंदर बहुत सारी जो क्लासेस हैं उसके अंदर अलग अलग डिफरेंट होती हैं। तो विल वर्क ऑन स्ट्रेंथ 10 टाइम्स ईच साइड, दोनों तरफ से। जो हम लोगों ने अभी 3-4 वॉल्ट करे, आई विल शो यू किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने साइड वॉल्ट करा था, तो हम लोग आराम से जैसे ऊपर जाते हैं एंड डाउन, दिस दिस, ये कॉम हो गया लाइक दिस दिस एंड दिस। सो दीज आर, यानी कि इस तरीके से छोटे छोटे मूवमेंट्स जो हम ज्वाइन करके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। So it's like initially when I started doing, I couldn't even do anything. So should I start working out or something like that to make my movements, हमें मेरे को भी पहले नहीं आता था कुछ भी ना, तो हमें मेन मोटो हमारा होना चाहिए कीप मूविंग। हमें रुकना नहीं है, हमें गिव अप नहीं करना कि ये तो नहीं हो रहा या फिर ये नहीं हो रहा तो हम कुछ और करते हैं। हमें गिव अप नहीं करना, बस दैट्स इट। और सेकंड चीज ये रहती है कि आपको अगर कोई भी मूवमेंट सीखना है, देयर आर डिफरेंट एक्सरसाइजेस टू इम्प्रूव। जैसे कि बहुत सारे लोगों से कॉन्ग नहीं होता, बहुत सारे लोगों से कुछ फ्लिप नहीं होती, तो देयर आर डिफरेंट एक्सरसाइजेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पर्सन। तो ये बहुत बेसिक्स है। पार्कोर का कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल है, वो अपने पे डिपेंड करता है। आप जितने मूवमेंट की प्रैक्टिस करेंगे आप उसको उतने हाई लेवल पे ले जा सकते हैं। लेकिन अभी स्टार्टिंग में सब बेसिक्स ही करते हैं, तो पहले भी ऑकवर्ड लगता है, लेकिन फिर बाद में इन्हीं मूवमेंट में बहुत मजा आने लगता है। जब आप थोड़े से उनसे कंफर्टेबल हो जाते हैं, एनवायरनमेंट से कंफर्टेबल हो जाते हैं अपने, तो बहुत इजीली हो जाते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दैट देयर आर डिफरेंट एक्सरसाइज जो हम लोग करते हैं साथ में, वो आपको अलग से प्रैक्टिस करनी होती है। वो मैं बताऊंगा जो चीजें होंगी। तो हर एक चीज के ऊपर आपको जो पहला जो हमारा गोल होता है वो होता है वीकनेस और स्ट्रेंथ पता करना। जैसे कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस, फिर जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको आप और स्ट्रॉन्ग करते जाते हो, वो आपकी स्पेशलिटी बन जाती है। तो इसके अंदर पार्कोर में एक अच्छी चीज ये है कि हर कोई अपने तरीके से स्पेशल है। बहुत लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, कुछ लोगों की जंप अच्छी होती है, कुछ लोगों के हाथों में स्ट्रेंथ होती है। सो इट विल मेक यू स्पेशल ऑल्सो, एंड इट विल लेट यू नो कि आपकी वीकनेसेस क्या है, तो आप उसके ऊपर वर्क कर सको। पार्कोर में अपर बॉडी ज्यादा यूज होती है या लोअर बॉडी? बोथ। पार्कोर में सब यूज होता है, माइंड भी, इंक्लूडिंग माइंड।